बेस हमारा था, उनको देख के वो आश्चर्यचकित था कि इतने जो है एडवांस टेक्नोलॉजी। और उसने लिखा है उसमें कि 7 स्टोरी, मतलब कह सकते हैं 7 तल के जो है वो नाव थे, बड़े बड़े बिग नेवल वेसल्स थे। उस दौर से आके आज जो है हमारी पहुंच, या फिर से दोबारा से हम लोगों को जो है एक तरह से कोशिश करनी पड़ रही है। तो जो इनोवेशन है, अगर हम उसमें पिछले जो चीजें हैं उसको भी शामिल करें तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो सर तो हमारे हैं, आप लोगों को विशेष रूप से बताएंगे। लेकिन आप अगर आप देखें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम लोग जो है आयात करते हैं, कहीं से मंगाते हैं, किसी दूसरे अदर कंट्री से। लेकिन उसका क्या होता है कि अगर आप इन्वायरमेंट देखें तो जो हमारे यहाँ की परिस्थितियां हैं, बहुत सारी चीजें जो है उसकी अनुकूल नहीं होती। इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मिग मिग फाइटर प्लेन होते हैं, उनके बारे में आप लोग जानते होंगे। वो जो है रशिया से मंगाए गए थे। अगर वहां की आप टेम्परेचर की बात करें, वहां की कंडीशन की बात करें, तो वो -45 डिग्री टेम्परेचर या माइनस में ही ऑलवेज जो है टेम्परेचर रहता है, तो उसके लिहाज से वो सब बनाए गए थे। लेकिन जब वो इंडियन उसमें आए इन्वायरमेंट में, तो यहाँ तो 45 और उससे एबव रहता है, खास करके जहां जहां उनकी पोस्टिंग हुई, जहां जहां वो लगाए गए, खास करके राजस्थान एरिया में, जैसलमेर और बाकी सब बाड़मेर, इस सब एरिया में। तो वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा था, कहाँ वो माइनस में डिजाइन हुआ है, और जब हमारे यहाँ लगाया गया तो प्लस कह सकते हैं कि 45 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा कंडीशन में उनको रखा गया। तो उसका दुष्परिणाम ये रहा कि जो उसकी वायरिंग थी, पता चला कि वो भी जो है गल जा रही थी, पिघल गई थी, पिघलनी शुरू हुई। तो उस तरह की चीजें जो है फेस करना पड़ा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अगर हम इनोवेशन करते हैं जो कि अपनी परिस्थितियों को देख के, तो फिर वो जो है ज्यादा सस्टेनेबल होगा। जैसा डॉक्टर मीना सिंह जी ने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है इनोवेशन अति आवश्यक चीज है। और अभी जो हमारा फोकस है, जैसा जो हमारा टॉपिक भी है NEP 2020 को ध्यान में रख के बनाया गया, तो इसमें जो है इंडस्ट्री और एकेडमिया इंटीग्रेशन की बात भी जो है खास महत्व रखती है। हमारी कोशिश है सरकार की कि यूनिवर्सिटी जो हमारे एकेडमिया फील्ड है, वो लोग जो है इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करें और एक अच्छा सा कोई ऐसा माहौल बनाए जिसमें प्रोडक्शन के साथ साथ जो है इनोवेशन और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो R&D फील्ड है, साथ साथ ही ग्रो करे। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसा हमारा लक्ष्य भी है 2047 में जो है डेवलप्ड नेशन का, तो उसको अचीव करने के लिए हमको जो है इनोवेशन फील्ड में काफी काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी का आप लोग चर्चा सुने होंगे। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो है फायदा पहुंचा सकती है। आपको जो है किसी चीज में आप फंसे हुए, उलझे हुए हैं, तो तुरंत तत्काल आपको जो है लाभ दे सकती है। लेकिन लॉन्ग टाइम में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर वो टेक्नोलॉजी आपको जो है डेवलप करनी होगी, और लॉन्ग टाइम का आपको जो है गोल भी रखना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज के सेशन के बाद आप लोग जो है थोड़ा सोचें, क्योंकि ये प्रोग्राम ही इसके लिए है कि आप कुछ नया सोचें, कुछ नया करें, और जिससे बदलाव आए, हमारे देश में एक बदलाव आए। ये इसी के साथ आगे विशेष बताने के लिए हमारे साथ स्पीकर सर हैं, प्रोफेसर राजेश जी। लेकिन मैं डॉक्टर मीना, ओवर टू डॉक्टर मीना जी। थैंक यू सो मच। मैम म्यूट है आपका। You're on mute. Sorry. Thank you, sir, for your sharing. Before we proceed to invite our esteemed expert, I would like to take a moment to share a brief overview of his achievement with all the participants. So, Professor Rajesh is a distinguished senior professor in the Department of Adult Continuing Education and Extension
at the University of Delhi, with over 25 years of experience in teaching and research. His academic expertise includes counseling and guidance, comparative adult and continuing education, lifelong learning, and civil society organization management. He has played a key role in academic innovation, notably designing the MA program in lifelong learning and extension, launching the extension management initiative under Vistar in the seventh five-year plan, and introducing the discipline second component in the university's four-year undergraduate program. Dr. Rajesh has also contributed to numerous seminars and training programs and has organized impactful workshops on substance abuse, adolescent education, and the role of education in population and development. So uh, now I request Professor Rajesh sir to enlighten us from his insightful lecture on innovation and entrepreneurship under NAP 2020, navigating challenges and unlocking opportunities. Over to you, sir. Thank you, Dr. Meena. Sir, your voice is breaking. You're not audible, sir. सर आपकी आवाज सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर सर अपना माइक ओपन कर लीजिए सर माइक हाँ आ रही है सर कोशिश करिए थोड़ा ठीक करने के लिए और Sir, we are not here. Not able to hear you, sir. Your voice is not coming. Participants, please have patience because I think some technical glitch here with sir, so we can wait for few moments. Audible now? Sir, very much. You are audible now. Extremely sorry. I think some network problem was going on. In fact, without delay, I just start. I highly thankful to Indira Gandhi National Open University Regional Center
especially Dr. R.P. Singh, Senior Regional Director and Head, and Dr. Meena Singh, Regional Director, IGNOU, for giving me opportunity to interact with the Indira Gandhi National Open University. This is a very, very important day, and the topic that is assigned to me on World Creativity and Innovation Day 2026. As it is said by Dr. R.P. Singh and Dr. Meena about the challenges and issues related to the day due to NAP 2020 and our resolve, our nation's resolve for being the Viksit nation and employability, 100% employability by 2047. There are two things that before beginning I would like to say. When National Education Policy 2020 was implemented in University of Delhi, and I was speaking as the head of department, I told that that was the time when the family, as the first school starting with mother or the teacher, even at higher education level, were the only source of information for us, starting from school to higher education. Today, when NAP 2020 is being implemented, when we are discussing, interacting on the technological intervention of artificial intelligence, use of technology, use of cloud, and use of many more new technologies which are creating challenges as well as opportunities for our learner and making us at all the stage, at all the age, a lifelong learner. We cannot say that we have learned and we are now teaching. Every time, every day, we are a continuous learner, as a lifelong learner, in which department we all are working. I would again like to say that I would quote Alvin Toffler, who said that the 21st century illiterate are not those who cannot read, write, or do simple arithmetics, but 21st century of illiterate, non-literate are those who cannot learn, unlearn, and relearn. We are in the stage where we have 4 aspects as per UNESCO of learning. Why we learn? Why we are lifelong learner? Learning to know. We are learning to know something. We are learning to do something. We are learning to be something. And the 21st century today, when we are talking and we are facing lot many global and national challenges, we say learning to live together. So learning to know, learning to do, and learning to be and learning to live together is our paradigm shift in the learning, lifelong learning paradigm. When we implemented 2020, and when we are thinking about the creativity and innovation, we talk about education taking in the paradigm of learning, awareness, and functionality. The 3 components of learning for all of us. We are continuously learning. We are aware about ourselves, अपने विषय में,
We are aware about the global issues, that what is happening at national level, what is happening at global level. We are aware about these aspects. And then in form of functionality, we are talking. Functionality in a sense that I may be the housewife, I may be worker, I may be skilled, I may be skilled. We are a continuous worker. That means the day to day, आज हम जिस दिन बोल रहे हैं, आज का दिन हमारा वर्ल्ड क्रिएटिविटी डे में 21 अप्रैल है। द फोकस 21st सेंचुरी का है, हार्सनिंग क्रिएटिविटी विथ ग्लोबल प्रोग्रेस, हार्सनिंग क्रिएटिविटी विथ ग्लोबल प्रोग्रेस। और हम भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं कि पूरे ग्लोबल इज ए ग्लोबल विलेज एंड वी रेस्पेक्ट ऑल एंड वी से वसुधैव कुटुंबकम। व्हेन वी से इनोवेशन, वी से स्टेप आउट एंड इनोवेट, बाहर निकले और इनोवेट करें नई चीज को। वी एक्सप्लोर क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड all these under the domain of NAP 2020 and lifelong learning are the new challenges we are talking. We are aware that आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 की बात कर रहे हैं आउट ऑफ 17। गोल 9 फोकस कर रहा है इंडस्ट्री के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जब हम NAP 2020 की बात करते हैं तो NAP 2020 is not simply talking about the rote learning. अब सिर्फ क्लासरूम टीचिंग की बात नहीं है, rote learning की बात नहीं है। We are a experiential learner. आज एक लर्नर के रूप में हम हमेशा, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, डायरेक्ट सिस्टम में हो, ओपन लर्निंग में हो, कुछ न कुछ हमें नया इनोवेट करना पड़ता है। और इनोवेशन, क्रिएटिविटी और फिर उसका एक्सपेरिमेंटेशन थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप रिमेन्स द इंपॉर्टेंट challenges for all of us. हम सभी अवेयर हैं, जागरूक हैं कि इंडिया इनोवेशन ग्लोबल इशू में ऑलमोस्ट 38 के रैंक में है। We have achieved 38 position. Our global innovation index में हम 38 पोजीशन पर आ चुके हैं। सोशल मीडिया का एस्पेक्ट हो या जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को मैं डील करना चाहता हूं कि आज का जब हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन की बात करते हैं तो आज हमारा देश अभी से लेकर ऑलमोस्ट 2055 तक एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट है। वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ? हमारी स्ट्रेंथ आप हैं जो जुड़े हैं। हमारी स्ट्रेंथ वो 65% बच्चे हैं, यूथ हैं, जो आज के दिन में अंडर 35 एक चैलेंजेज और क्रिएटिविटी को आप अपने रूप में आगे बढ़ाने में सक्षम रहते हैं। और ये जो हमारा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड यूथ पॉपुलेशन का 2055 तक ऑलमोस्ट हमारे पास है 65% के आसपास, और करेंटली हम स्लो सीनियर पॉपुलेशन के रूप में काउंट होते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी कपल ऑफ इयर्स के लिए हमारे पास है, ये एक आने वाले समय में इसको 100% एम्प्लॉयबिलिटी देने के लिए या हम इसको डेवलप कंट्रीज की श्रेणी में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका यूथ के थ्रू हम इस चैलेंजेस को क्रिएट करते हैं। आज जब हम हायर एजुकेशन में बैठ के एज ए सीनियर पर्सन बात करते हैं तो देन वी से दैट वी डू नॉट थिंक अबाउट एस्पायरिंग फॉर ए जॉब। बच्चे बात करते हैं हमें जॉब चाहिए, नहीं, वी सी द पर्सन, हम उनको देखने की कोशिश करते हैं जो जॉब क्रिएटर हैं। आज
जब हम एक जॉब में एक सीनियर के रूप में हैं, आपने कहा, हमने सुना, कई बार मैं डिससेटिस्फाइड होता हूं लाइफ में कि अगर हमने 30-35 साल जॉब क्रिएटर के रूप में काम किया होता तो शायद 100, 200, 400 लोगों को एम्प्लॉय किया होता। आज एक नौकरी के रूप में काम कर रहे हैं। तो आप जो यंग इनोवेटर हैं, आज जो आप यंग पॉपुलेशन है, आपके आगे ये चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज है कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ये नहीं है कि वी आर एस्पायरिंग फॉर गवर्नमेंट स्टेट लेवल जॉब। इट इज देयर, आई एम नॉट चैलेंजिंग दैट। लेकिन क्या जो आज का दिन है, इज नॉट ए डे of observance, it's not a day of celebration, it's the day of reminding you all, it's a day of reminding all of us कि हम आज के चैलेंजेस को यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैठ के कैसे इनोवेशन के रूप में फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल लर्निंग से जोड़कर हम इसको एक नए एजुकेशन के पैराडाइम में हम ले पाते हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की है, ये हमारे यूथ के बीच में, वुमेन के बीच में, मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन के बीच में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दुनिया के 3rd, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है with highest number of population, and I do not see population in terms of curse or abhisap. I see the young population in terms of opportunity. You all young learners who are associated today, they are the real asset of our country, and on the dream of you, we are going to achieve the target of 100% employability, Viksit Nation, and the success of NAP 2020. NAP 2020 is not a bunch of document. NAP 2020 is just say that we have to do away from the rote learning. We have to do away from the traditional curriculum. Either we are a teacher or the infrastructure, each level, the day-to-day reminded that the creativity is required, innovation is required, नई सोच, नई लोगों को एक नए यंग सोच माइंड के द्वारा हमें क्रिटिकल लाइफ स्किल्स को ऐड करते हुए, वोकेशनल स्कूल स्किल्स को, एम्प्लॉयबल स्किल्स को ऐड करते हुए, एंड दिस इज व्हाई पर्सन लाइक मी हु आर सिटिंग फ्रॉम हायर एजुकेशन, आई डू नॉट सी एजुकेशन as a traditional educational institution. I always see these educational institution in terms of essential services for 24/7. Why the educational institutions? Why the higher educational institution? University and colleges should be closed. It should be 24/7 open. Maybe Rajesh today, maybe at the night somebody else, at the evening somebody else, some facilitator, some skill there, maybe for some housewife, maybe some rickshaw wala, maybe some professionals, maybe advocate. But you know, if continuously we will not be nurturing our skills, creating the opportunities for all population for our nation, and will not be utilizing these educational institutions where there will be no lock, continuously open, continuously innovating the thing, only then the dream of our nation, dream of our NAP 2020 and creativity will be successful. For that, what is required is more investment in education and health. Through education and health, we are doing the experimental creativity, so that the knowledge that coming from various levels will foster, will innovate, and will interpret and shift from rote learning to the experiential and skill based learning, and then we will rightly be achieving the Atmanirbhar Bharat. Higher education today, when we think in terms of internationalization, local to global. We have the global competition. We cannot run away from the global competition. Gentlemen, you all are aware that today we are in the global competition. We have to sell the best. We have to produce the best.
we have to innovate the best, we have to dream best, only then we will able to do. And as some examples were cited by our honorable faculties today speaking, हमारे पास पूरा प्राचीन काल से लेकर के हमारा जो एंशिएंट इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन रहा है, वी रिमेन ऑलवेज प्राउड कि दुनिया के किसी देश के ऊपर हमारे देश ने आक्रमण नहीं किया। हमने आक्रमण को झेला जरूर है, लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा है, इंक्लूसिव देश रहा है, जिसने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमने किसी के रिसोर्सेज को बुरी नजर से नहीं देखी, हमने सभी के रिसोर्सेज से, सभी की सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को हमने सम्मान के दृष्टिकोण से देखा, और इसी सम्मान के दृष्टिकोण से, इसी ट्रू लीडरशिप के दृष्टिकोण से हम विश्व में एक नया रास्ता देने की कोशिश करते। हमारे ही देश ने नॉन अलाइंड का सपना देखा, हमारे ही देश ने सभी को पीसफुल विश्व गुरु या हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमने दिया, और जो हमारा एंशिएंट इंडियन कल्चर ट्रेडिशन रहा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम रहा है, वो नॉलेज सिस्टम क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ रहा है, जो हमारा ओरल ट्रेडिशन रहा है, जो हमारा सिस्टम रहा सेंट्स का, मेडिवल कल्चर का, जो हमारा सिस्टम रहा टेम्पल्स का, और अलग अलग तरह के नॉलेज सिस्टम को, वो सारे नॉलेज सिस्टम को हमें क्रिएटिविटी के साथ जोड़ के देखने की जरूरत है। एंड दिस इज व्हाई वी आर टॉकिंग about the internationalization also, we are talking about the global competition also. आज जब हम रिसर्च ड्रिवन इनोवेशन की बात करते हैं, नॉलेज सोसाइटी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करते हैं, वर्चुअल लैब की बात करते हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट डोमेन यूथ के लिए, आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है। व्हाट इज रिक्वायर्ड टुडे, जो अगर हम सोचने की कोशिश करते हैं कि दोज वी आर सिटिंग हियर एट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वेरियस इंस्टीट्यूशन, हमारे लिए एक चेंज ऑफ माइंडसेट की जरूरत है। जो हमारा ट्रेडिशनल माइंडसेट रहा है कंटेंट करिकुलम के प्रति, पेडागोजी एंड्रागोजी के प्रति, इवैल्यूएशन के प्रति, वो सारे एटीट्यूड को हमें बदलकर, माइंडसेट को बदलकर एक इनोवेशन की तरफ ले जाना है। कंटेंट एंड करिकुलम विच इज ऑलवेज न्यू। क्यों? बिकॉज इन द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इट इज नॉट ओनली द एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, इट इज द एक्सप्लोजन ऑफ द नॉलेज ऑल्सो। इट इज ड्यू टू AI, it is due to the cloud, and it's all kind of a technology. Every day, every second, every minute हमारे नॉलेज में नई नई बढ़ोतरी आती रहती है, और जो हमारा रॉट लर्निंग सिस्टम है, जो पुराना ट्रेडिशनल कंटेंट एंड करिकुलम है, उसको भी कंटिन्यूअस चेंज करने की जरूरत है। और हम जो टीचर के रूप में है, उनको कंप्लीट माइंडसेट बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम एक फैसिलिटेटर के रूप में काम कर सकते हैं, क्योंकि न्यू नॉलेज का पेनिट्रेशन सिर्फ बच्चों में नहीं है, स्टूडेंट्स में नहीं, हम टीचर, हम इंस्टीट्यूशनल पर्सन, हम कर्मचारी, जो हम जो भी जुड़े हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए भी एक माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है। एंड इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ए स्टूडेंट्स, dear participants. It is for all of us. It is for the vice chancellor, it is for the principal, it is for the head, that how you are doing the best services for the nation by being a continuous lifelong learning, जिसका कभी कोई अंत नहीं होता है। और उस तरह की क्रिएटिविटी का, इंक्यूबेशन का हम क्या सोच सकते हैं, सपना देख सकते हैं, उस हम सबों का रोल है। उसमें हमें ये नहीं सोचना है कि ए क्या कर रहा है, बी कर रहा है, राजेश का क्या रोल है, राजेश का क्या कर, वी ऑल हैव टू थिंक। वी विल नॉट थिंक अबाउट द गवर्नमेंट, वी विल नॉट थिंक अबाउट द इंस्टीट्यूशंस, वी विल थिंक अबाउट आवरसेल्फ. What is our contribution in the nation building? What is our contribution, the creativity
and employment generation kind of a thing. We will not run away by talking about the responsibility of others. Responsibility in our constitution, if we have right, we have duty also. We forget the duties, we always talk about rights. Unless we remember our duties, we will not be able to discharge our what you call rights, because once we will only discharge our rights, others' duty may suffer, others' right may not be able to be achieved because we are not able to provide them. So, what is required, dear young, participants, that we have to change our mindset, and for that, maybe the funding gap, maybe the educational challenges, maybe even today, sitting from Delhi University, I see the industry disconnect. I talked to the UGC chairperson for 15 minutes. Sir, we have NAP 2020, but how much we have the industry connect? How much we have the public-private partnership? How much we are pro to the educational institutions? All these things, if we are not changing and only see only one side of the coin, we will not able to achieve. We have to see critically, we have to see it analytically, and we have to see it individually that how much we are contributing for all these aspects in you. We remain as a social incubator in the society for various vulnerable population, several incubation centers and incubation on highly vulnerable population were experimented by all of us here. And we have seen that how much the continuing education domain, how much the skills are provided to the vulnerable population, to the marginalized population, to SC, ST, OBC, who remain in the culture of silence, creativity for all, creativity not for few. How it can be achieved by all of us remains a kind of a aspect. And this is why we talk about innovation and we talk about entrepreneurship, in which we have to do the challenges and creativity together. We have to research. We have to create project-based learning situation in all our domain. We have to have the corporate partnership. We have to have the internship not only in the theory on the content, in true sense internship. We have a national internship unit, we have national research organization, but all have to be very proactively work for creating a credit-based startup situation. Every area, a new startup, not only for commerce, not only for business, but all of us, social startup also. Remains a very, very important, and the funding, we can have the use of the alumni fund, we can have the mentorship and a startup at high level, and this is why when we talk about the key challenges for creativity, for cultivation, we see imagination, we see curiosity, we see risk taking, and we see persistence and flexibility at our mindset, at our thinking, so that in true sense, creativity and innovation can be achieved. Dear young participants, without the competition, without the healthy competition, it cannot be achieved. Without the collaboration, without the partnership, without the networking at the various international level, where I have visited for short and long duration, I have seen the importance of collaboration, networking and partnership, how much because we at individual level, as an institutional level, we are not able to create all infrastructure. What is required is the clubbing of the infrastructure. What is required, a true multidisciplinary atmosphere. It is not only the subject domain that should focus our teaching learning situation, true multidisciplinarity, true local to global situation, in true sense, credit transfer at each level, in true sense, the competence-based
courses and opportunities for all kind of learners, a collaboration and a culture of competition can be created, so that whatever the constraint we have at our level, we are able to hasten, we are able to see that these constraints and these are put up in the challenges and the opportunity. Dear young participants, when today we are talking, we have the challenges of creativity at each and every level of our education system. In our education system, we have to see the multidisciplinarity aspect, thinking approach of creativity and innovation, without which it is not possible. So what we wanted to say, that on the day of World Creativity and Innovation Day, gentlemen and women, today on the very important day, which we started celebration at global level from 2018, आज हम 2026 पे हैं। ये जो हमारे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के हमारे कॉलीग्स ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस दृष्टिकोण से कि हम इस चैलेंजेस को, इस रिजॉल्व को आज के दिन में न सिर्फ हम सोचते हैं, बल्कि उसको कर गुजरने की आवश्यकता होती है। क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी एट ऑल द स्टेज, creativity at all the ages, creativity in all the educational institutions। और उसके लिए जो हम लोगों ने कहा बार बार कि पब्लिक, प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट एक लिंकेजेज की आवश्यकता है। सिटिंग इन द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, वी सी द कंस्ट्रेंट एंड वी सी दैट हाउ देयर इज ए opportunity to be linked with the private organizations, how it is to be linked with the industry of sitting from Indian Adult Education Association, when we are linking with the communities, when we are linking with the various social groups, we see that where there is a need for and the higher education institutions, university and colleges, so that these young students may be given the opportunity for creativity and innovation. And we are in such a situation that we, young population, highest population of the world, certainly with demographic dividend, which I say time and again, because we become very happy, the nation become very happy that most of our more than 65 population will remain young up to 2055, and our aging process currently is slow. So taking the advantage, we are dreaming for the developed world, we are dreaming for the peaceful world, we are dreaming for the peaceful coexistence, and everything the world see towards the Bharat, world see towards this nation, because this nation, not only in terms of highest population, but time and again said, this is the only country perhaps who has never attacked any country. This is the only country who has 100% you see trust outside global level. And this target that the world try to achieve in terms of creativity, innovation, it will be possible only when our youth population, our young population is utilizing the entire, opportunity for skilling, rescaling, and creating a new fostering environment for our learning, so that whatever the dream we are thinking for Atmanirbhar Bharat, whatever the dream we are thinking for changing the world through our NAP 2020 can be achieved. What I will say, our organizers, that I was not aware that how much time you have given, so I would not like to be continuously talking.
but person like me would like more to have some interaction if it is there. Otherwise, as a traditional teacher, we would be continuously talking. But what I ultimately say, that I am today very happy that the topic assigned to me to speak, to discuss, to express is very closer to my heart, and I am very closer to the young and youngest population here who have the time, energy, and mindset to change the world and the nation as a whole. And we hope that the dream of the creativity of the World Creativity Day, it would not be only a slogan, but certainly we will able to change our mindset, and we will be taking the advantage of our young population, and we will be certainly in time to come will able to prove that why we are the largest democracy of dream. I would just, tell Madam to open for if the discussion or any, issue that are important today. Thank you. Um, Thank you very much, sir. As we come to the end of the insightful session, I would like to sincerely thank our esteemed expert for sharing such valuable knowledge and perspective on the topic. The session has truly enriched our understanding of how innovation and entrepreneurial thinking can be effectively integrated within the framework of NAP 2020. So now participants can ask, as sir are also wanted, ask question related to the session from our esteemed expert. And one thing I want to more add this, our colleagues from other regional centers are also present here. RC Srinagar, I can see here. So, uh, can you add something, Dr. Sandeep, if you are listening me? RC Jammu. RC Srinagar is also here. So, if anybody wants to, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है सर से विषय से संबंधित, तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने कुछ ऐड भी कर सकते हैं अगर आप कुछ कहना चाहते हैं. आई थिंक हमारे सर यू आर म्यूटेड, आप अनम्यूट कर लीजिए. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा. डॉक्टर मीना वाइंड अप करते हैं सर. हाँ, सो आई थिंक क्वेश्चंस नहीं है. So moving ahead, now I request our colleague Dr. Amir Jamal, he is the Regional Director of Regional Center 2, Delhi 2, to propose formal vote of thanks. Dr. Jamal. Thank you, Dr. Meena. A very good evening to all of you. As you all know, today we are celebrating World Creativity and Innovation Day 2026, which is observed every year on 21st of April. So today we are reminded that how fresh ideas and inventive thinking can shape a better future. This day serves as a reminder that creativity is not limited to art. It is a powerful tool for solving real world challenges, improving livelihoods, and driving sustainable growth. On this meaningful occasion, it is my privilege to propose vote of thanks and express sincere gratitude to all those who contributed to the success of today's webinar.
First and foremost, I extend our heartfelt thanks to the esteemed resource person, Professor Dr. Rajesh, for sparing time from his busy schedule to give such an interesting and valuable session. His ideas have helped us understand the topic much better. Thank you so much, sir. I would also like to express our sincere appreciation to Dr. DP Singh ji for his constant encouragement and support in organizing such valuable academic programs. A special thanks to Dr. Meena Singh for anchoring and conducting this session smoothly and effectively. I also wish to acknowledge the dedicated efforts of Shri Binod ji from our regional center Delhi 2 for his support and coordination in organizing this event seamlessly. My sincere thanks to all the learners, staff members, colleagues from the regional centers, colleagues from other regional centers, other participants whose active participation made this session engaging and meaningful. With this, I conclude this session. Thank you all. Thank you so much. Thank you, Dr. Jamal, for proposing so nicely vote of thanks. Thanks to you also. Thank you, everyone. Thank you. Namaskar. Thank you. Have a great day. Thank you.